नाक खबर आपके पोते की रहलत हुई और दुनिया भर से हज़ारों की तादाद में लोगों ने ताज़ियत के पैगामात पहुँचाए और ताज़ियत के लिए लोग बड़ी तादाद में दुनिया भर से रब्ता कर रहे हैं। मुमकिन नहीं हो रहा उनके लिए कि गाम साहब से बरह रास्त बात कर सकें, लेकिन आप सब की जो तमन्नाएँ हैं, आप सब की जो आरज़ुएँ हैं वो हमने गाम साहब तक बाहम पहुँचाई हैं। कोशिश करते हैं कि गांधी साहब से उनका भी जवाब लें। क्या फ़रमाते हैं गाम साहब? वो हमारा लख्त जिगर था। 8 साल एक इम्तहान की ज़िंदगी थी। उसने भी बसर की, हमने भी बसर की। अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत थी। अल्लाह ताला की इनायत को अपने ऊपर भी और उस पर भी देखने के दसियों मौक़े हमारे सामने आते थे। उसकी शख्सियत, उसकी ज़िंदगी, उसके शब व रोज़ तज़कीर का बायस भी बनते थे। और इस दुनिया में हमें क्या रवैये इख्तियार करने चाहिए, अल्लाह ताला अगर किसी इम्तहान में डाले तो उसमें क्या क्या मराहिल आ सकते हैं, उसकी भी एक किताब खुल जाती थी। तो इसलिए मैं तो उसकी ज़िंदगी को इस लिहाज से भी एक बड़ी नेमत समझता था। ये आप जानते हैं कि अल्लाह ने तज़कीर के लिए अपनी किताबें नाजिल की हैं, पैगंबर भेजे हैं। इसी तरह जो कुछ वाक़यात हवादिस पेश आते हैं उनमें भी असली मकसूद यही तज़कीर, यही तंबीह, यही याद दहानी होती है। तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है कि एक बच्चे की खिदमत, उसके साथ मोहब्बत, उसके साथ ताल्लुक़ ख़ातिर वो आपके लिए जन्नत का सामान भी कर रहा हो और उसकी ज़िंदगी और उसके अहवाल आपके लिए अल्लाह की और आखिरत की और अल्लाह ताला के कानून की याद दहानी का ज़रिया भी बन रहे हों। तो इन तमाम पहलुओं से वो नेमत ही नेमत था। बहरहाल अल्लाह ताला ने जितनी मोहलत दी थी उसको वो उसने बसर की। उसके बाद ज़ाहिर आप जानते हैं कि हफ़्ता भर मौत व हयात की कशमकश से गुज़रा। इसमें कोई शुबा नहीं कि दसियों लोगों ने हमारे साथ मोहब्बत का इज़हार किया, उसके लिए दुआ की और बार बार हमसे रब्ता रखा, पूछा। हम सब उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। फिर वो दुनिया से रुखसत हो गया तो अब लोग ताज़ियत कर रहे हैं, हमारे गम में शरीक हैं। उन सब के भी हद दर्जा शुक्रगुज़ार हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो ख़ास तौर पर उसके माँ बाप के लिए, उसके बहन भाइयों के लिए सकीनत की दुआ करें, ताकि जिस गम से वो गुज़रे हैं, जिस सदमे से दो चार हुए हैं, जिस नेमत से महरूम हुए हैं, उसके बाद अल्लाह ताला उनको वो इत्मीनान, सुकून अता फ़रमाए कि वो इस याद दहानी को सामने रख कर अपनी बाकी ज़िंदगी अपने रब की तरफ तवज्जो में गुजार सकें। इसलिए कि रब की तरफ तवज्जो, रब की मार्फत, उसकी मर्ज़ी पर राज़ी रहना, यही दीन है, यही ईमान है। हुज़ूर ने फ़रमाया है कि जिसने ये चीज़ पाली उसने ईमान की हलावत चख ली। तो मैं भी उनके लिए यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस हादसे के नतीजे में ईमान से तो वो सरफराज हैं, उनको ईमान की ये हलावत भी नसीब फ़रमाए। कोई जज्बाती जिसको आम तौर पे हम ये देखते हैं, मुशाहिदा करते हैं, वो पहलू आपके यहाँ उस तरह का नज़र नहीं आया। यानी एक होता ना, आपकी गम से निढाल हो जाता है। इतने बड़े सानेहात को ये झेलने का हिम्मत और हौसला कैसे आपने अपने अंदर पैदा किया है, और ये क्या कोई अल्लाह ताला की इसमें भी कोई इनायत होती है कि हम इस तरह के वाक़यात और इस तरह की जो बड़ी तंबीहात होती हैं और इस तरह के हवादे जिसमें ज़ाती नौइयत का एक दुख और क़ल्क़ होता है, उसको कैसे बैलेंस करते हैं और कैसे हिम्मत, हौसले, सब्र, इस्तिक़ामत और जिसको आप कहते हैं कि एक क़ुव्वत के साथ आदमी राज़ी ब रज़ा रहता है, ये चीज़ कैसे आपने पैदा की? और ख़ुद इस तरह की बड़ी बड़ी चीज़ें जब आप तक पहुँचती हैं तो एक दीन के आलिम की हैसियत से क्या जज्बात होते हैं? मेरा एहसास है कि सब इंसान गोश्त पोस्त के इंसान ही होते हैं। जो कुछ आप पर गुज़रती है, मुझ पर गुज़रती है, जो कुछ मुझ पर गुज़रती है वो आप पर भी गुज़रती है। कोई आदमी भी आसमान से नाजिल नहीं होता, इसी मिट्टी से हम सब पैदा होते हैं। हमारे अंदर भी सब जज्बात हैं, गम भी आता है, रंज भी होता है, तकलीफ़ भी पहुंचती है। बाज़ मौक़ों पर कुछ उस परवरदिगार के साथ शिकवा और शिकायत भी हो जाती है। आपको मालूम है कि सैयदना याकूब ने क्या कहा था कि मैं अपने हुज़्न और अपने गम की शिकायत अपने मालिक से करता हूँ। लेकिन एक बात जो दीन के शऊर के साथ इंसान के वजूद के आमाक में जागुज़ी हो जाती है, वो ये है कि ये दुनिया आर्ज़ी है।
اس میں جو نعمت ملی ہے وہ بھی عارضی ہے، جو غم آیا ہے وہ بھی عارضی ہے، جو تکلیف پہنچی ہے وہ بھی عارضی ہے۔ جب یہ عارضی ہے تو بس اس پر یہ تو ہو سکتا ہے کہ دو آنسو ٹپک پڑیں، لیکن یہ کوئی جزا فضا کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں جیسے ہی آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی صدمہ پہنچتا ہے تو ساری توجہ اس جانب ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے تو جو دنیا ہمارے پروردگار نے بنائی ہے وہ اس موت کے دروازے سے گزر کر ہی آنی ہے۔ یہ مجھے بھی آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے۔ میں نے اپنی پچھلی 50-60 سال کی شعوری زندگی میں، 70 سال سے زیادہ کی عمر ہو رہی ہے، بہت اموات دیکھی۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ جس وقت میں وطن چھوڑ کر باہر نکلا تو میری ماں دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، باپ رخصت ہو چکا تھا، تمام چچا رخصت ہو چکے تھے، تمام ماموں رخصت ہو چکے تھے، تمام خالائیں رخصت ہو چکی تھیں، تمام پھوپھیاں رخصت ہو چکی تھیں، بلکہ جو ان کے بعد بھی ان کی اولاد میں قریب کے اعزہ ہوتے ہیں ان کی بھی ایک بڑی تعداد دنیا سے جا چکی تھی۔ تو میں عام طور پر اپنی اہلیہ سے یہ کہا کرتا تھا کہ بھائی میرا کچھ خیال رکھا کرو، میں تو یتیم و یسیر ہوں، یعنی کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی بھی باقی نہیں رہا۔ اور ان سب کو اپنے ہاتھوں سے ہم قبر میں اتارتے رہے ہیں، ان کے جنازے پڑھتے رہے ہیں۔ اس لیے یہ حقیقت اس زندگی میں بھی بہت واضح ہو گئی کہ یہ کوئی یہاں دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ ہمیں چونکہ ہمارے پروردگار نے بھیجا ہے یہاں اور حکم دیا ہے کہ تم اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اعلیٰ اخلاقی قدروں کو اپنے ہاں بھی محکم رکھو اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دو۔ باقی اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہونی ہے۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ اگر اس ایمان کو آپ نے اپنا شعوری ایمان بنا لیا ہے اور فی الواقع یہ ایمان آپ کے دل و دماغ کا حصہ بن گیا ہے اور آپ نے اس کو وہاں سے پا لیا ہے جہاں سے مالک کی سچی معرفت پانی چاہیے، تو پھر بس اتنا ہی اثر ہوتا ہے جتنا کہ ہم کو صالحین کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ میں اپنے آپ کو ایک گناہ گار خدا کا بندہ ہی سمجھتا ہوں، لیکن میری صحیح یہ ضرور ہوتی ہے کہ میں اس احساس اور اس معرفت سے کبھی محروم نہ ہوں جو اگلی زندگی کے لیے میرے پروردگار نے مجھے عطا کی ہے۔ میری زندگی میں آپ جن جذبات، احساسات یا رویوں کا ظہور دیکھتے ہیں وہ میرے اسی ایمان اور یقین سے پیدا ہوتے ہیں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اسی کے ساتھ دنیا سے لے جائے۔ آمین۔